कहानी का उन्वान। बस जुमेरात को ये पढ़ लो, दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। कभी कभी इंसान सजदों में रोता है, हाथ उठाता है, मगर दुआएं वापस लूट आती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर क्यों? क्या कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी रात है जब आसमान के दरवाजे खुद ब खुद खिल जाते हैं? हाँ, वो रात जुमेरात की रात है। बाब एक टूटी हुई दुआ। रात के 10 बजे का वक्त था। एक छोटे से गांव के किनारे पर अहमद अपनी मां के सामने खामोश बैठा था। चेहरे पर मायूसी, दिल में बोझ और आंखों में अधूरी दुआएं। उम्मी, मैंने हर दुआ मांगी, हर नफल पढ़ा, हर रोजा रखा, मगर अल्लाह मेरी बात क्यों नहीं सुनता? अहमद की आवाज बेरुआ गई। मां ने मुस्करा कर कहा, बेटा, अल्लाह सुनता है, बस कभी वो आजमाता है, कभी वो इंतजार करवाता है। अहमद ने थके हुए लहजे में कहा, उम्मी, शायद मैं इस आजमाइश में कमजोर पड़ गया हूं। मां ने इसके सर पर हाथ रखा। अहमद, क्या तुमने कभी जुमेरात की रात दुआ मांगी है? अहमद हैरान हुआ, जुमेरात की रात? वो खास क्यों? मां ने जवाब दिया, बेटा, नबी ने फरमाया, जुमेरात और जुम्मा के दिन अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा अमल इस वक्त पेश हो जब मैं रोजादार हूं। तिर्मिज़ी। अहमद खामोश हो गया, मगर उसके दिल में एक रोशनी सी जाग उठी। बाब 2, इंतजार की रात। अहमद ने फैसला किया कि वो आने वाली जुमेरात को एक खास रात बनाएगा। पूरा दिन वो रोजे से रहा। मगरिब के बाद उसने दिल साफ किया, सबको मुआफ किया। इशा के बाद जब सब सो गए तो अहमद वुजू करके अपने कमरे के कोने में बैठ गया। दिल में एक ही नियत, आज रब से दिल की बात करनी है। वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रबी मन कल ज़ंबो इतोब इलैह। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर दिल हल्का होने लगा। फिर इसने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज़ जैसे आसमान तक जा रहा था। अलहम सल अली मोहम्मद ओ अली अल मोहम्मद। फिर इसने हाथ उठाए। अल्लाह, अगर मैं तेरे लायक नहीं तो भी तो रहमान है, मेरी आजिज़ी पर रहम कर। इसी लम्हे कमरे में एक अजीब सुकून छा गया। दिल से एक आवाज़ आई, जब बंदा रात के सुकूत में मेरा नाम लेता है तो मैं खुद फरिश्तों से कहता हूँ, देखो, मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, गवाह रहना, मैं इसे खाली नहीं लौटाऊंगा। बाब 3, दरवाजे खिलने लगे। अगले दिन अहमद की मां की तबीयत अचानक बेहतर हो गई, जो महीनों से बीमार थी। इसका एक पुराना दोस्त जिससे नाराजगी थी, खुद आकर सुलह करने लगा। और वो नौकरी जिसके लिए अहमद ने महीनों दुआएं की थीं, अचानक इसका फोन आ गया। अहमद के आंसू बहने लगे। उम्मी, अल्लाह ने मेरी सुन ली। मां मुस्करा कर बोली, बेटा, मैंने कहा था ना, जुमेरात की रात मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। इस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, रहमत के दरवाजे खिल जाते हैं, और जो दिल सच्चे हों उनके लिए सब कुछ बदल जाता है। बाब 4, राज़न जुमेरात। मां ने फिर बताया, अहमद, नबी ने फरमाया, जुमेरात के दिन अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा अमल रोजे की हालत में पेश हो। सुनन निसाई। फिर कहा, बेटा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा अमल बताऊं जो जुमेरात की रात पढ़ा जाए तो दिल बदल देता है। अहमद ने अदब से सर झुका दिया। मां ने आहिस्ता कहा, जब सूरज गुरूब हो जाए तो 7 बार सूरत अल इखलास, 7 बार दुरूद इब्राहिमी और 70 बार इस्तिग़फ़ार पढ़कर अपने दिल की बात कहो। फिर देखना अल्लाह कैसे रास्ते खोलता है। बाब 5, आजमाइश का लम्हा। एक दिन अहमद की जिंदगी में नया इम्तिहान आया। नौकरी से निकाल दिया गया, दोस्तों ने पीठ दुखा दी, हालात फिर बिगड़ने लगे। लेकिन अब वो कमजोर नहीं था। जुमेरात की रात आई। इसने वुजू किया, 2 रकत नफल अदा किए, और फिर जमीन पर सजदा करके कहा, अल्लाह, मैंने अपनी उम्मीद सिर्फ तुझसे बांधी है। फिर वही अमल किया, इस्तिग़फ़ार, दुरूद, सूरत अल इखलास। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल मुतमईन था। सुबह फजर के वक्त एक फोन आया। पुराने बास ने कहा, अहमद, कल हमने तुम्हें गलती से निकाल दिया था, दोबारा आ जाओ। अहमद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उम्मी, रब ने फिर सुन ली। बाब 6, ईमान का नूर। अहमद अब हर जुमेरात को रात के आखिरी पहर में अल्लाह से बात करता। इसे महसूस होने लगा जैसे हर दुआ अब सीधी दिल से निकलकर अर्श तक जा रही है। एक दिन इसने मस्जिद के इमाम से पूछा,
मौलाना साहिब, आखिर जुमेरात की रात इतनी खास क्यों है? इमाम ने नरमी से कहा, बेटा, ये रात जुम्मा की तैयारी की रात है। इस रात ज़मीन से आसमान तक रहमतों के दरवाजे खिल जाते हैं। जो इस रात जाग कर रब को याद करे, अल्लाह इसकी तकदीर में खैर लिख देता है। फिर इमाम ने मुस्करा कर कहा, नबी ने फरमाया, जो शख्स जुमेरात की रात सूरत अल-दुखान और सूरत सोए पढ़े, अल्लाह इसके अगले जुम्मा तक के गुनाह मुआफ़ कर देता है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। सुभान अल्लाह, वाकई अल्लाह का करम बेहिसाब है। बाब 7, जिंदगी बदलने वाला लम्हा। वक्त गुजरता गया। अहमद की जिंदगी खुशियों से भरने लगी। हर दुआ, हर उम्मीद, हर आह कबूल होने लगी। एक दिन इसकी माँ ने कहा, बेटा, याद रखना, दुआ हमेशा कबूल होती है, बस कभी देर होती है। और जब तुम्हारे दिल से आरब निकलता है तो आसमान का हर दरवाज़ा तुम्हारे लिए खिल जाता है, खासकर अगर वो जुमेरात की रात हो। अहमद ने माँ का हाथ चूम लिया। उम्मी, मैंने सीख लिया है कि रब को पुकारने का असल वक्त वही रात है जब सब सो जाते हैं और सिर्फ रब जाग रहा होता है। बाब 8, पैगाम आखिर। ए सुनने वाले, शायद तुम भी अहमद की तरह किसी दुआ के इंतज़ार में हो। शायद तुम्हारा दिल भी टूटा हुआ है। तो सुनो, जुमेरात की रात को मत सुना। वुज़ू कर लो, दिल साफ कर लो और बस एक बार सच्चे दिल से मांग लो। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, अदावनी सतजलकम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर 7। याद रखो, जुमेरात की रात वो दरवाज़ा है जहां से रहमत दाखिल होती है। बस शर्त यह है कि तुम सच्चे दिल से पुकारो। आखिर में लोगों के लिए सवाल, क्या आपने कभी जुमेरात की रात रब से दिल की बात की है? क्या आपने वो सुकून महसूस किया है जब दिल कहता है, आज मेरी दुआ सुनी गई है? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखी। इख्तिसार में सबक, जुमेरात की रात अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। इस रात मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ और सूरत अल-इख़लास पढ़ने से दिल पाक होता है। जो बंदा इस रात रुकर मांगता है, अल्लाह इसे खाली नहीं लूटता।